डीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। जिक्र दरअसल आज कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पंजाब में फंसती नजर आती है और नए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, इसी को लेकर अब चर्चाएं लगातार हो रही हैं। क्योंकि सिद्धू ने किनारा कर लिया है, आलाकमान क्या उनको मना पाएगा या नहीं, इस समझ से परे हो चला है। इसी पर चर्चा करने के लिए सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संजय पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, भट्ट साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, चेतन मोहन जोशी जी भी प्रवक्ता हैं, बाल मुकुंद शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बाल मुकुंद जी, आपके पास ही आ रहा हूं, क्या अब ये स्थिति है, क्योंकि वक्त बहुत कम है बाल मुकुंद जी, ऑलरेडी समय जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। अब ऐसे में क्या लगता नहीं है बड़ा मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि आला कमान को गुमराह में कर नहीं रहा ये नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में वो छोड़कर चले जाते हैं जब जरूरत इस वक्त पार्टी को ज्यादा उनकी नजर आती है। क्या कहेंगे सर, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठेगा पता नहीं। देखिए, ये तो संगठन है, आज कोई चला गया कल को नया आ जाएगा, ये तो एक प्रक्रिया है। इसको ये एक प्रक्रिया के तहत हमारे हर प्रदेश में अध्यक्ष होते हैं, कोई रिजाइन भी देते हैं, जिनकी अपनी मजबूरियां भी हो सकती हैं, सोच हो सकती है, विचारधारा के साथ काम करना होता है। उन्होंने रिजाइन दिया है, नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और अभी तक तो उनका रिजाइन मंजूर नहीं आया है। सोनिया जी उनको बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, कोई चीजें ऐसी होंगी जो समाधान अगर वो चाहते हैं तो उस पर बात की जा सकती है। डायलॉग प्रोसेस है, ये तो एक दो व्यक्तियों के बीच में भी होता है, दो संस्थाओं के बीच में होता है, दो देशों के बीच में होता है, और ये तो हमारे संगठन का अंदरूनी मामला है, तो उनसे बात की जा सकती है, करेंगे मैडम हमारी अध्यक्षा। लेकिन ये मोमेंट बनी है, हमारी सरकार है, हम वालों की सेवा कर रहे हैं। चिंताजनक स्थिति कांग्रेस पंजाब में इस वक्त रहनी चाहिए और वही आला कमान करेंगे, इस अगर बॉडी लैंग्वेज में जिक्र करें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ऐसा लगता है आपको नहीं लगता सर? बाल मुकुंद जी, चलिए संजय भट्ट जी कुछ कह रहे हैं। संजय भट्ट जी क्या कह रहे हैं बताइए। जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं बाल मुकुंद शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का अंदरूनी मसला है। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जाता है, ये पार्टी का अंदरूनी मसला नहीं होता। हाँ, आपके अध्यक्ष बदलने का जो मामला है वो आपकी पार्टी का अंदरूनी मसला हो सकता है। कल इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी जो प्रमुख हैं, प्रधान है सिद्धू जी, उन्होंने ही इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि कोषाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, संगठन महामंत्री ने इस्तीफा दिया, और साथ ही साथ जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं पंजाब सरकार में, रजिया सुल्ताना जी, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया है। तो ये बात जनता की है, ना कि पार्टी की। पार्टी की बात तब तक थी जब तक इनकी पार्टी वाले आपस में लड़ रहे थे, सिर्फ टबल कर रहे थे, एक दूसरे को इस्तीफा दे रहे थे, ले रहे थे, वो सब इनकी पार्टी की बात है। लेकिन कोई मंत्री और मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो वो जनता से जुड़ी बात है, ना कि सिर्फ और सिर्फ पार्टी की बात है। ठीक है, ठीक है। बाल मुकुंद जी, आवाज मिल रही है आपको क्या? हाँ जी, हाँ जी जी। बाल मुकुंद जी जवाब दीजिए, क्योंकि पूरी कैबिनेट पे खलबली मची हुई है नवजोत के जाने के बाद। रजिया सुल्ताना छोड़कर चली जाती हैं और उन्होंने कहा था कि ये तो हमको मालूम चल गया था जब चन्नी मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज हो गए थे, वो तो ये तक कह गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी नया मंत्रिमंडल है, शपथ ली है, काम शुरू हुआ है, विभागों का बंटवारा हुआ है। कोई अगर रिजाइन देता है, उनके कोई व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं। आप इसको मतलब इतनी हाय तौबा की जरूरत नहीं है, जिस तरीके की हाय तौबा मचाई जा रही है, ये चीजें नहीं चलती ऐसे। आप एक चीज का मीडिया ट्रायल करके रखेंगे तो उसका तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं, और आम नागरिक के पास भी कोई जवाब नहीं आता। एक दिन का कि आप ही के पार्टी के नेता नाराज हो जाते हैं और वो ये जिक्र कर देते हैं कि दागियों को मैं बख्शूंगा नहीं, लोकतंत्र हमारी पार्टी में होना चाहिए, जो कि इस वक्त है नहीं, और फिर अगर मीडिया सवाल पूछ ले तो आपको चिंता हो जाती है। सर क्या करें सर, आपकी पार्टी के लोग ही तो ये सब कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्या सर? हमारे मंत्री जी, आम आदमी पार्टी कर रही है। जो मुझसे पूछना है उसको कंटिन्यू कीजिए ना, आप मुझसे। सर वही सवाल है ना सर मेरा, मैं तो वही पूछ रहा हूँ आपसे। आप संगठन का जिक्र करके बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति तो ऐसी है कि आपकी कैबिनेट में, मंत्रालय में मंत्री जो हैं वो छोड़ के चली जाती हैं, वो इस्तीफा दे देती हैं, कोषाध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं गुलजार साहब, और आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। कैसे सर, बताएं जरा। भाषा कांग्रेस ने पंजाब के 2017 के मैंडेट को लगा दिया है। और क्या कह रहे थे इनके वो दीवान जी, इनके जो मंत्री थे, उन्होंने पता क्या बोला? जब माननीय मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, तब वो कह रहे थे कि काले चोर को मुख्यमंत्री बना दो, उसके साथ काम कर लूंगा, मैं कैप्टन साहब के साथ काम नहीं करूंगा। ये यूट्यूब पे एक बहुत ही ऑनरेबल चैनल के यूट्यूब के ऊपर ये बयान पड़ा हुआ है। ये किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे? बात कर रहे हैं चेतन जोशी जी, स्थिति ऐसी है कि बाल मुकुंद जी से जब सवाल पूछा गया तो उनके पास जवाब नहीं था, मैंडेट के ऊपर 20 डिबेट में छोड़ के चले गए वो। सिद्धू जाए प्रधान, चेतन जी, इस तरीके का जिक्र आप कर देते हैं तो समस्या हो जाती है।
हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े होते बाल मुकुंद जी, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनके पास जवाब नहीं था, वो डिबेट छोड़ के चले गए। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ चेतन जी आपके पास। संजय पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। ओके, करते हैं, लेकिन हम लोग उस चीज ठीक को सर, संजय पांडे जी, ओके, संजय पांडे जी, प्रधानमंत्री जी की अब बात ये करते हैं, बिल्कुल ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ। चेतन मोहन जोशी जी, यही समस्या है, जब पंजाब में बीजेपी सवाल पूछना शुरू कर देती है तो ये लोकतंत्र का ख्याल नहीं रखते, और जब सेंटर में आप कांग्रेस पार्टी को सवाल नहीं पूछने देते तो वो कहते हैं कि आप लोकतंत्र का ख्याल नहीं रखते। ये समस्या हो जाती है। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। चेतन मोहन जोशी जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। ओके, संजय पांडे जी, अब फिलहाल की स्थितियां क्या नजर आती है सर, कि कांग्रेस किसकी नैया पर अपनी नैया जो है वो पार लगा पाएगी, किसके साथ चुनावी मैदान में उतरा जाएगा? दलित चेहरे का जिक्र करके मायावती कह देती है कि दलित चेहरा तो केवल दिखाने के लिए है, पीछे नेतृत्व कोई और करने वाला होगा। लेकिन अब जब नवजोत ही नहीं रहे, ओके चेतन मोहन जी प्लीज सर, मैं आ रहा हूं। जब नवजोत ही नहीं रहे तो अब कैसे चुनावी मैदान में आगे बढ़ा जाए कांग्रेस में? संजय जी, मैं तो यही कहूंगा कि सर्वप्रथम घर के मुखिया का क्या कार्यक्रम होता है जी। मुखिया का दायित्व होता है पूरे परिवार को बांध के रखना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब इस तरह की जो घटना घटी है, चाहे कोई भी आए वहां पर, लेकिन पंजाब की जो समस्या है, खासकर जो राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आगे के लिए तो एक मतलब खतरे का निशान जरूर माना जा सकता है जी। इसलिए कि मतलब आप क्यों नहीं, मतलब उसका ये बांध के रखना था, ये आप मौका तो मिल रहा है ना। जैसे पंजाब जो वहाँ जो घटना घट रही है, जोशी साहब आप जोश में आ गए, मैं समझ रहा हूँ सर, कैप्टन पर डोरे डाले जा रहे हैं। जोशी साहब मैं समझ रहा हूँ, आप चार्ज हो गए हैं, बीजेपी चार्ज हो रही है वहां पर, समझ में आ रहा है सर। कैप्टन साहब को डोरे डाले जा रहे हैं, अनिल विज कह रहे हैं, ठीक है, ओके सर। चेतन जी, मैंने सबसे ज्यादा अगर पैनल पे किसी को सुना, चेतन जी तो आपको सुना, एक एक करके प्लीज सर। चेतन जी प्लीज, संजय जी की बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज अनुशासन रखें आप। संजय जी कहिए। देखिए, सर्वप्रथम इस बात को समझना होगा कि घर का जो मुखिया होता है, मुखिया का यही दायित्व ही होता है और उसकी एक कार्यकुशलता ही होती है कि परिवार को बांध के रखे। बिल्कुल। तो वहां पर वही जो स्थिति जो सामने आ रही है, तो आपको देखना पड़ेगा ना। आप इस तरह का, अब ये तो परिणाम तो होंगे ही होंगे, आप जिसको भी बैठा दीजिए वहां पर, कोई भी हो, लेकिन जो घटनाक्रम है, इस तरह का बार बार जो घटना घटती है, इस तरह का तो कहीं ना कहीं सेहत पर असर पड़ेगा ही। सबसे बड़ी चीज है कि आखिर क्या रीजन, मतलब अब वो तो आपका वो उनका इंटरनल मामला है, लेकिन जो बाहर में जो प्रदर्शित है, ये आप विपक्षी को भी मौका दे रहे हैं, प्लस जो आप भाई स्पष्ट से जो घटना घटेगी तो मीडिया भी प्रश्न पूछेगा ही। तो इस तरह की जो बातें हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आत्ममंथन की बहुत जरूरत है, और जो घटनाक्रम चल रही है इसमें आप मौका दे रहे हैं। सर, आप आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, लेकिन उनको तो वायनाड की चिंता हो गई। और ये सवाल अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से हम पूछ लेते हैं तो वो कह रहे हैं कि ये इंटरनल मामला है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको चिंता होनी चाहिए पंजाब की इस वक्त, लेकिन चिंता वायनाड की हो रही है। डेफिनेटली पंजाब जो स्थिति चल रही है तो इमीडिएटली सॉल्व तो करना ही चाहिए। ओके, संजय भट्ट जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, पर उनको जोड़ लेता हूं, फिर चेतन जी आपके पास आ रहा हूं आखिरी कमेंट लेने के लिए। संजय भट्ट जी, लेकिन आपने तो खैर कह ही दिया संजय भट्ट जी कि आप तो वहां पर जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें अपने आप को साबित करने में लगे हैं, लेकिन आपने तो कह दिया कि एक तरफा जीत है, आम आदमी पार्टी एक तरफा जीत रही है सभी प्रदेशों के अंदर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो पंजाब हो। संजय भट्ट जी देखिए हेमंत जी, पहली बात तो यह है कि जो अभी बाल मुकुंद शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता जो थे, उन्होंने ये कहा कि इस्तीफे होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, ये होता रहता है। ये उत्तराखंड में भी हुआ था, और उत्तराखंड में कांग्रेस की 2017 से पहले सरकार थी और अब कांग्रेस के मात्र 9 विधायक रह गए हैं, तो इकाई पे उत्तराखंड में कांग्रेस आ गई। यही हाल कांग्रेस का पंजाब में भी होगा। दूसरी बात मैं अर्ज करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो चेतन जोशी जी बैठे हैं, चेतन मोहन जोशी जी, उन्होंने ये कहा कि ये जो 5 साल में कोई काम नहीं किया, नकारा सरकार रही पंजाब में, उसे छुपाने के लिए ये मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। जैसे उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिए, क्योंकि नकारा 0 वर्क गवर्नमेंट रही बीजेपी की उत्तराखंड में, इसलिए 3 मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बदलने पड़े और ऐसे ही गुजरात में बदलने पड़े, यही काम ये यहाँ कर रहे हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस काम नहीं करती, ये सिर्फ मुख्यमंत्री बदलती है, इनके अलग अलग प्रदेश। चेतन जी ने एक बात आप तो कह रहे हैं कि हम वहां पर जब एक्टिव हो गए तो वहां पर मुख्यमंत्री बदलने के लिए मजबूर हो गए। आप एक श्रेय ले लीजिए, या तो आप लोग एक्टिव होते हैं तब वो बदलते हैं मुख्यमंत्री, या फिर वहां पर वाकई में जनता उनसे नाराज हो जाती है तब वो मुख्यमंत्री अपने इंटरनल कलह की वजह से बदलते हैं। एक बात पर टिकी है ना संजय जी, अच्छा नहीं लगता ऐसे। हेमंत जी बात है कि है ना, आप समझ नहीं पा रहे शायद। बात तो है कि हम एक्टिव हो गए, हमने गिनाए काम कि ये कुछ काम नहीं कर रही, सरकारें बेकार है, नाकारा है, जीरो वर्क है, गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रही, तो जनता उनके विरोध हो गई। इसलिए इनके इंटरनल सर्वे में ये लोग पिछड़ रहे होते हैं, तो ये मुख्यमंत्री बदल के एंटी इनकम्बेंसी छुपाने की बात करते हैं। और हरीश रावत जो है वो उत्तराखंड को पूरा कांग्रेस को डुबा देते हैं और उसके बाद प्रभारी बन जाते हैं पंजाब के, और पंजाब को डुबाने के लिए वो काम कर रहे हैं, बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। ये भी आप कह रहे हैं, इशारा यही है आपका? मैंने मिले हुए नहीं कहा, देखिए वो ये आप कह रहे हैं। नहीं, आपने हरीश रावत का जिक्र किया, वही हरीश रावत है जिन्होंने उत्तराखंड में कांग्रेस को डुबा दिया। आज स्थिति वहां पर है कि 9 विधायक रह गए। आप ही कह रहे हैं ना सर? जी, मैंने तो नहीं कहा। हाँ, ये तो मैंने ही कहा। अब हरीश रावत वही पंजाब के प्रभारी भी है। चेतन जोशी जी जो बैठे हैं भाजपा के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोविड के दौरान क्या हुआ। हेमंत जी, आपके माध्यम से चेतन जी को बताना चाहूंगा, भाजपा प्रवक्ता जी को बताना चाहूंगा कि भारत में कोरोना काल के दौरान जो जी, एक मिनट जरा किसी का, हाँ, भाजपा की सरकार है उत्तराखंड में, देश में दूसरे नंबर पर, देश में दूसरे नंबर पर मृत्यु दर कोविड के दौरान उत्तराखंड में रही, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले नंबर पे मृत्यु दर रही पंजाब में, जहां कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस और भाजपा ने क्या क्या किया कोविड के दौरान, ये चेतन जी ज्यादा अच्छे तरह जानते होंगे। ठीक है संजय जी, मैं कोविड पे नहीं जा रहा हूँ, कोविड पर चले जाएंगे तो बहुत सारे सवाल हो जाएंगे, फिर जवाब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दिल्ली में क्या हर्ष हुआ, आनंद विहार ISBT पे क्या स्थितियां रही, और वो बॉर्डर्स पर क्या क्या तस्वीरें थी सर, मेरा दिल पसीज जाता है उसको बताने के लिए। मैं नहीं बता पाऊंगा सर, मुझे बहुत तकलीफ होगी उसको लेकर, मैं नहीं बता पाऊंगा। फिर वो बात आएंगी दिल्ली की सरकार की तो समस्या हो जाएगी। उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कहा कि शमशान घाट में लकड़ियों की कमी दी जाएगी कोविड के दौरान। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ठीक है, ओके। मैं आ रहा हूँ संजय जी। प्रतिमा सिंह जी कांग्रेस के हमारे साथ नेता जुड़ गए हैं, प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ हैं, एक बार उनको जोड़ लेते हैं, क्योंकि बाल मुकुंद जी जो थे वो सवालों का जवाब नहीं दे पाए, शायद इस वजह से चले गए वो। प्रतिमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रतिमा जी बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। प्रतिमा जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है जी। प्रतिमा जी, ये स्थिति बनी हुई है पंजाब कांग्रेस के अंदर कि अंतरकलह है और एक विस्फोट सा हो चला है। कभी मुख्यमंत्री कैप्टन जी होते हैं लेकिन वो चले जाते हैं, एक नए मुख्यमंत्री के तौर पर चन्नी साहब सामने आते हैं, नवजोत जी खुश होते हैं, लेकिन 2 दिन बाद नाराजगी ऐसे निकलकर सामने आती है, कहते हैं कि नियुक्तियां ऐसी कर ली कि ये तो लोकतांत्रिक हो गया। तो कैसे समझे इसको, क्योंकि अब तो वायनाड चले गए राहुल गांधी, चिंता नहीं हो रही है कांग्रेस पार्टी को पंजाब की? देखिए मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। देखिए, अगर ये हमारी पार्टी में कोई भी अंतःकलह नहीं है और किसी ने कि कोई अपना पद से इस्तीफा दे देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी से नाखुश है। इसका मतलब आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, अगर वो पार्टी से नाखुश होते या उन्हें हमारी पार्टी में किसी तरीके का सम्मान न मिल रहा होता तो वो खुद अपनी उत्सुकता क्यों जताते अध्यक्ष पद के लिए, क्यों वो हमारी पार्टी को ज्वाइन करते और कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ने का कार्य करते। देखिए, ये उनके कुछ पर्सनल रीजन हो सकता है जब उन्होंने अध्यक्ष पद स्वीकार किया तब परिस्थितियां अलग हो, आज हो सकता है उनके सामने परिस्थितियां अलग हो। तो कांग्रेस पार्टी का कोई अध्यक्ष इस्तीफा दे देता है या कांग्रेस पार्टी अगर मुख्यमंत्री बदल देती है तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इसको आप अंतःकलह से क्यों जोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीनों में आप 4 मुख्यमंत्री 3 राज्यों में बदल चुके हैं। तब तो मीडिया कहती है या लोग कहते हैं कि जी इन्होंने बहुत बड़ा स्ट्रोक मारा है, एक बहुत समीकरण साधने की कोशिश की है। तो इसी तरीके से आप लगाइए, हो सकता है कि हम भी पंजाब में मतलब मिसमैनेजमेंट हो जाता है कभी कभी पार्टी से, सरप्राइज देने की दिशा में आगे बढ़ी कांग्रेस पार्टी, लेकिन वो सरप्राइज थोड़ा फेल हो गया, ये मान लें मैडम? नहीं, हमने किसी को सरप्राइज नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी नहीं, दलित चेहरा सामने ला दिया और उस पर पीठ थपथपा रहे थे कांग्रेस के बड़े नेता, और अब उन्हीं बड़े नेताओं में मनीष तिवारी ये भी कह देते हैं कि ऐसे को जिम्मेदारी दे दी थी जैसे पाकिस्तान की चिंता थी, पंजाब की नहीं। तो ये तो होगा ही, मनीष तिवारी कह रहे हैं ना मैडम।
पार्टी का बयान नहीं था। मैं आपको मीडिया बताऊं, ये मीडिया किसी सवाल नहीं व्यक्ति- उठाती मैडम। व्यक्ति- मेरा व्यक्ति सवाल का बयान मनीष है। तिवारी को लेकर है। जब मनीष तिवारी जैसा वरिष्ठ नेता, एक सांसद जो सदन के अंदर बैठा है, वो ये जिक्र कर दे कि पंजाब की चिंता जिसको नहीं, जिसको चिंता पाकिस्तान की है, उसको जिम्मेदारी अगर दी जा रही है तो ये तो होगा ही, छोड़ के जाएंगे वो? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है अधिकृत, ये उन व्यक्ति का बयान है, और व्यक्ति के बयान है को तो कांग्रेस पार्टी के ना का मैडम मनीष बयान तिवारी, के साथ जोड़ना पंजाब मुझे से ही नहीं बिलोंग लगता करते हैं ये वो भी, उचित मुझे होगा। लगता है शायद। नहीं, तो ये उचित नहीं होगा। ये उनका व्यक्तिगत बयान है। अब ये उन्होंने किस आधार पे, किस तथ्यों को लेकर के बयान दिया है, इसका मेरे ख्याल से जवाबदेही सिर्फ मनीष तिवारी जी की ही बनती है, कांग्रेस पार्टी की नहीं बनती। दूसरी बात, हमारी पार्टी में कोई भी अंतर कलह नहीं है, कोई अंतर विरोध नहीं है। और आप देखिए, पंजाब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और पंजाब की जनता के साथ जिस तरीके से पिछले 4.5 सालों में हमने जस्टिस करने की कोशिश की, क्या पंजाब जस्टिस का हुआ किसान मैडम? ना 4.5 तो साल की पंजाब अगर के मैं किसान को पटकथा मूल्य आपको अन्य बताऊं या आपसे प्रदेशों से भी सुनूं अच्छे मिल रहे तो हैं। वो क्या है? प्रतिमा जी मेरे को बताइए। आप मुख्यमंत्री कैप्टन साहब बनते हैं, कैप्टन साहब मुख्यमंत्री बनते हैं, डिप्टी सीएम को लेकर एक स्थितियां ऐसी बन जाती है कि डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, या फिर मुख्यमंत्री की ख्वाहिश थी नवजोत सिंह सिद्धू को और इसी की नाराजगी ऐसी हो गई कि 2 साल तक वो गायब रहते हैं, जनता के काम फंसे रहते हैं। जब वापस लौट कर आते हैं तो फिर उनको महत्वाकांक्षा होती है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठे, लेकिन वो बैठ नहीं पाते। कैप्टन को बाहर किया जाता है, चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये सब चलता है 4.5 साल तक, और आप कह रही हैं देखिए, नहीं, ये 4.5 साल कोई स्थिति बुरी नहीं थी पंजाब के अंदर। अनइंटरप्टेड 1 मिनट दे दीजिए, मैं आपको समझा दूंगी। देखिए, 4.5 सालों में ये नहीं चला। पिछले 1 महीने से ये गतिविधियां चल रही हैं, और ये पार्टी के लिए, पार्टी के हित के लिए जो कदम होते हैं, आला कमान उसे उठाने का कार्य करता है। अब रही बात सिद्धू जी की, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे या उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले हमारे लिए पार्टी है, व्यक्ति विशेष नहीं है। तो हमारी पार्टी के लिए जो हित में होगा, आला कमान वो फैसला लेगी। अगर उनको किसी की भावनाओं को साधने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं क्या चाहती हूँ, ये मैं अपनी पार्टी पे नहीं थोप सकती। मेरी पार्टी के लिए, जिस प्रदेश में मैं हूँ, उसके लिए क्या हित में होगा, पार्टी वही निर्णय लेगी। तो देखिए, व्यक्तिगत जो तभी तो स्थिति ऐसी होती है कि कैप्टन साहब के हितों को नहीं साधा जाता है, नवजोत सिंह सिद्धू के हितों को साध दिया जाता है, लेकिन फिर बाद में नहीं साधा जाता, फिर वो नाराज हो जाते हैं। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको समझना, क्योंकि जनता इसको कैसे देखेगी, जनता में इसका मैसेज कैसे जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मैं प्रतिमा जी लौट रहा हूं आपके पास। संजय पांडे जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। संजय पांडे जी, सब कुछ ठीक था 4.5 साल तक, क्या ऐसा लगता है? क्योंकि वहां तो कैबिनेट को लेकर ही समझ में नहीं आ रहा था, कभी कोई किसी पर बयान दे दे तो कभी नवजोत सिंह सिद्धू नाराज होकर बाहर चले जाएं, जो मंत्रालय उनको दिया वो मंत्रालय का जिम्मा वो लेने को तैयार ना हो, और मैडम कह रही हैं कि नहीं सब कुछ ठीक था, 1 महीने पहले ही दिक्कत हुई है। संजय पांडे जी, देखिए, इस बात को हम सभी को सोचना पड़ेगा कि पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता अगर कोई बयान जारी करता है और उस बयान के कई अर्थ और नर्स निकल जाते हैं और दूरगामी परिणाम होते हैं, तो इस पर भी ये काफी चिंतनीय है। और सब मेरे कहने का मतलब स्पष्ट है कि यह मामला आखिर मैंने आया ही क्यों, और बार बार इस तरह का जो है, तो नहीं, मेरा सवाल संजय इतना है केवल क्या इतने सालों से जो स्थितियां चली आ रही थी, क्या ये अचानक तो नहीं है? जो अंतर कलह पंजाब कांग्रेस के अंदर पिछले कई समय से थी, वो आज 1 महीने पहले की है क्या? संजय पांडे जी, क्या 1 महीने पहले की ये स्थिति बनी है? नहीं, ठीक बनी है। ये कहने का तात्पर्य है ना कि आखिर मतलब बड़ी पार्टी है, चाहे जितने भी राजनीतिक पार्टी है, तो जो नेताओं के बयान जो होते हैं, जिस पर चर्चा मैं नहीं करना चाहूंगा, जिस पर बातचीत हो रही थी उस पर, तो वो बयान भी एक मतलब रखता है, और उससे भी अंदरूनी सेहत पर काफी बिल्कुल बड़े मनीष तिवारी बड़े नेता हैं, राष्ट्रवादी नेता। कैप्टन को अगर वो कहते हैं और वो नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान का हिमायती बताते हैं और पंजाब की परवाह वो नहीं करते, अगर वो ऐसा जिक्र कर देते हैं तो चिंता करनी चाहिए आला कमान को। वही मैं पूछना चाह रहा था प्रतिमा जी से, लेकिन उसका जवाब उनके पास है नहीं, बाल मुकुंद जी के पास था। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। चेतन जी माफी के साथ रोक रहा हूं, मेरे पास वक्त नहीं है, आपका मैं कमेंट नहीं ले पाऊंगा। बहुत शुक्रिया चेतन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाल मुकुंद जी हालांकि जुड़े, नाराज हो गए, चले गए, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय भट्ट जी आपका बहुत शुक्रिया, संजय पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर स्थितियां ऐसी हैं कि इसमें चिंता करनी चाहिए आला कमान को, लेकिन आला कमान ही अगर मैदान छोड़कर चला जाए तो फिर सवाल अगर पूछे जाए तो उसमें गुरेज क्या, गलत क्या। इसी के साथ
आज खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल